भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से। यह यूपीपीसीएस 1994 और एसएससी 2011 के अंदर पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग चतुर्थ में, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीएससी चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों चलिए, आपका पहला सवाल, यह CDS 2004 के अंदर पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट सवाल है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों यहाँ प्रत्येक टॉपिक वाइज भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कराई जा रही है, इंडियन पॉलिटी, है ना, भारतीय संविधान कंप्लीट कराया जा रहा है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। दोस्तों इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। दोस्तों अभी जो आपके ये IAS 2002 और RRB 2004 के अंदर पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KT शाह ने। किसने कहा है? KT शाह ने। यह SSC 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में। यह IAS 1992 पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं। यह MPPCS 1991 पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट सवाल है आपका, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपका, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं, निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यह बीपीएससी 1994 पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ का हनन हो सकता है। यह आईएएस 1984 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन सन्निहित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका करेक्ट आंसर है। यह एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यह यूपीपीसीएस 1998 और 2010 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह एसएससी 2000 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। और दोस्तों, आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हो आप, तो नीति निर्देशक तत्वों से जितने भी सवाल बनते सभी क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे दोस्तों आपको कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट होने वाला है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना दोस्तों। जो नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। यह एसएससी 2000 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, मूलभूत सिद्धांत में कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यह आरआरबी एएसएम गुड्स का 2004 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह आरआरबी एएसएम और गुड्स का 2004 और एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। क्या है? निजी संपत्ति की समाप्ति। यह आरआरबी एएसएम गुड्स का 2015 पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका 25 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। जबकि पोषाहार के स्तर में ऊपर उठाना
कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का और कार्यपालिका में से न्यायपालिका को अलग करने का, यह सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। यह आरआरबी ईसीआरसी 2000 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। यह एसएससी 2002 और 2011 के अंदर पूछा गया सवाल है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए ये। नेक्स्ट सवाल है आपका, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। यह एसएससी 2002 और यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष तक की। क्या है? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। यह एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं हैं जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं। यह बीपीएससी 1996 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट सवाल है आपका 35 नंबर, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A में। यह आरआरबी एएसएम गुड्स का 2005 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 40। यह बीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में कही गई है। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक आपने किसी भी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ लूसेंट ऑब्जेक्ट टाइप बुक पढ़ाई जा रही कंप्लीट, और जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं वही इस बुक के अंदर क्वेश्चन है दोस्तों। तो
दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखना, बने रहिए अंत तक दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। यह IAS 2002 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट सवाल है आपका, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट सवाल है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है अनुच्छेद 40 में, क्या है आपका इसमें इधर संविधान अनुच्छेद विषय है ना, तो आपको मिलान करना है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर वैसे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, तो आपको मिलान करके दिखाता हूँ। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, जबकि अनुच्छेद 41 में है आपका काम करने का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 44 के अंदर है आपका समान नागरिकता संहिता है, और डी में अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का गठन है। यह दोस्तों UPPCS 2002 में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ही शामिल है, मतलब मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। यह आपका करेक्ट आंसर है इसमें। यह IAS 2008 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है इसमें उपयुक्त केवल 2। क्या है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है आपका। यह IAS 2006 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। यह UPPCS 2006 और 2010 के अंदर पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। यह UPPCS 2006 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। ये उत्तर प्रदेश पुलिस क्लर्क 2009 में पूछा गया सवाल है आपका। ए और सी आपका इसमें करेक्ट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। यह IAS 2012 में पूछा गया सवाल है आपका, और इसमें 2 और 3 इसमें करेक्ट आंसर है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है आपका अंतिम सवाल, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 47 के अंदर शराबबंदी निर्देशित है। यह BPSC 2016 में पूछा गया सवाल है आपका। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।